गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मते गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अच्युत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकार। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत में आदि लीला प्रथम अध्याय के अंतर्गत हम चतुर्थ श्लोकी भागवत का श्रवण कर रहे हैं और अंतिम जो श्लोक है यानी फोर्थ श्लोक जो है वो हम लोग कंटिन्यूएशन में था हमारा। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अनव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कह रहे हैं जो आत्म हम लोगों ने अभी तक श्रवण किया है जो कि जो आत्म तत्व के जिज्ञासु हैं यानी जो भगवान को जानना चाहते हैं पहचानना चाहते हैं तो वो सदा और सर्वदा और कहते हैं कि जो जहां पर सदैव नित्य है ना, जो हमेशा एक जगह पे मतलब जो परम सत्य है उसकी खोज के लिए अंतर और बाहर दोनों से जिज्ञासु को प्रयास करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप में हमारे गुरु वर्ग हैं और अंतर मन से चैतन्य महाप्रभु मतलब चैतन्य भागवत जो है हमारे अंदर चैतन्य गुरु के माध्यम से हमें जो है जिज्ञासाएं करते रहना चाहिए। तो ये इसी का विस्तार है यानी जो भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, कैसे भजन करना है, भगवान भगवत प्राप्ति कैसे करनी है, उसके बारे में जब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं तो उसको साधन भक्ति कहते हैं। तो ये हमने कहाँ तक किया था? तो कह रहे अमृत प्रवाह यानी जो है प्रभुपाद जी कहते हैं जो आत्म तत्व जिज्ञासु हैं यानी जो अपने आत्म धर्म में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, जो अपने बारे में जानना चाहते हैं, वे लोग अन्वय व्यतिरेक द्वारा इस विषय में विचार करते हुए जो वस्तु सर्वत्र और सर्वदा नित्य है उसी का अनुसंधान करेंगे। यानी जो भी भगवत तत्व के बारे में जानना चाहता है, आत्म धर्म में प्रतिष्ठित होना चाहता है तो क्या कह रहे वे लोग अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय का मतलब जो भक्ति के लिए अनुकूल है उस चीज को ग्रहण करते हुए, व्यतिरेक का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भगवान के प्रतिकूल है उन सब चीजों को वर्जन, है ना, यानी विधि और निषेध। तो उनके द्वारा जो है विषय में विचार करते हुए कैसे हमें भगवत तत्व यानी भगवान की सेवा की कैसे प्राप्ति करनी है, इसमें विचार करते हुए जो वस्तु सर्वत्र, जो वस्तु सब जगह पर है और सर्वदा नित्य है और हमेशा ही नित्य ही रहती है उसी का अनुसंधान करेंगे। इसका मतलब परम तत्व के बारे में यानी भगवान के बारे को प्राप्त करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तात्पर्य यह है कि प्रेम रहस्य जिस उपाय से साधित होता है ऐसा उपाय जिससे हमें भगवान के प्रेम की उपलब्धि हो जाए उसी का नाम साधन भक्ति है। यानी जिस रास्ते पे चल के जिन क्रियाओं को करके हमें भगवत भक्ति लाभ होती है, भगवान की सेवा की प्राप्ति होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अभिदेय और साधन भक्ति। साधन भक्ति और अभिदेय जो है एक ही बात है। तो तत्व जिज्ञासु सबसे पहला काम क्या करेंगे? तत्व जिज्ञासु क्या करेगा? पुरुष सदगुरु चरणाश्रय करके उनसे अन्वय व्यतिरेक अर्थात विधि निषेध द्वारा जो शिक्षा ग्रहण करते हुए तत्व अनुशीलन करते करते तत्व ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो जो इस तरह के जिज्ञासु हैं तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे कि वो किसी सतगुरु का जो है पदाश्रय ग्रहण करेंगे। बिना गुरु गति नहीं है। तो गुरुदेव से जैसे हम लोग बृहद भागवतम में पढ़ रहे हैं ना कि वो हमें क्या प्रदान करेंगे? गोपाल मंत्र। उस मन जब हमें दीक्षा ग्रहण करेंगे गोपाल मंत्र हमें मिलेगा तभी जाके आगे हमें जो है भगवत प्राप्ति होगी। तो भगवान को वो मंत्र कैसे कैसे प्रभाव कर रहा है वो हम एकादशी सब जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिना पदाश्रय करे बिना गुरु देव से इन सारे तत्वों को हम नहीं समझ सकते। ये विस्तार से ऑलरेडी हम पहले ही कर चुके हैं।
तो कहते हैं हम उनसे ही हम जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे, तत्व अनुशीलन करते करते तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे हमने ब्राह्मण कुमार को देखा था कि किस तरह से उस मंत्र के प्रभाव से उसको कुछ भी नहीं समझ में आता था, लेकिन मंत्र ठीक ठाक करने की वजह से जो है उसको धीरे धीरे सब तरह का ज्ञान प्राप्त होने लगा, जो उसको भगवत सेवा के अनुकूल था। ठीक है। श्रीमद् भागवत में श्री चैतन्य देव का मत संपूर्ण रूप में है। श्रीमद् भागवत जो महाप्रभु हमें देना चाहते हैं वो सारा का सारा श्रीमद् भागवत में है। भागवत ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं। उन सभी श्लोकों में जो कुछ भी है उसका मूल ये 4 श्लोक है जो अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं। यानी जो पहला श्लोक था अहमे क्या अहमे वास्मे वाग्रे नानियद यद सत सत परम, यानी जो ये पहला वाला श्लोक है उसमें सभी श्लोकों में जो कुछ दिया हुआ, यानी जो पहला श्लोक है उसमें क्या है, भगवत तत्व भगवत स्वरूप और उनके गुण और लीला का प्रकाश किया गया है ना। और यथेर्थम वाला जो श्लोक है दूसरा, उसमें भगवत स्वरूप तत्व से पृथक रूप प्रतीत होने वाले, यानी भगवान के अलावा भगवान से पृथक जो हमें महसूस होता है माया तत्व, जड़ तत्व और क्या जीव तत्व। माया तत्व, जीव तत्व और जड़ तत्व के बारे में जो बताता है वो दूसरे श्लोक में है। तो इन दोनों श्लोकों को अच्छी तरह से जानने पर जो है संबंध जनित जो माया शक्ति है उसके बारे में हमें पता चलता है इन 2 श्लोकों के माध्यम से कि आपस में एक संबंध ज्ञान जो है हमारे हृदय में उदित होता है। अगर अच्छी तरह से हम इनको श्रवण करेंगे, जानेंगे और कहते कि हरि गुरु वैष्णव के माध्यम से हमें पता चलेगा, तो हमें संबंध ज्ञान की अनुभूति होगी। संबंध ज्ञान पता चलेगा कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। इनफैक्ट भगवान का जीव तत्व और माया तत्व ये तीनों ही क्या है, भगवान की शक्ति है। तीनों का आपस में एक संबंध है, उस संबंध को हम अच्छी तरह से जान पाएंगे। और यथा यानी तीसरा जो श्लोक है, यथा महांति श्लोक में जीव और जड़ भगवत तत्व का अचिंता भेदा भेद होने पर भी भगवान का नित्य स्वरूप में पृथक अवस्थान, जीव का उनके चरणों का आश्रय करके महा प्रेम संपत्ति लाभ रूप परम प्रयोजन कहा गया है। तीसरे श्लोक में प्रयोजन कहा गया है। कह रहे कि हालांकि जीव, जड़ और भगवान जो है इनका आपस में संबंध होते हुए भी भगवान इन सब चीजों से बिल्कुल अलग है। यानी अगर जड़ में भी आते हैं, यानी भगवान जब इस जड़ जगत में भी आते हैं तो इन जड़ जगत के जो गुण हैं उनसे अछूते ही रहते हैं। वो हमेशा सदैव निर्गुण ही रहते हैं, उनके अंदर काल प्रभाव या गुणों का कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा श्लोक, एतावदेव श्लोक में उस परम प्रयोजन तत्व को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय साधन भक्ति बतलाया गया है। अब जो हमें भगवत भक्ति को कैसे प्राप्त करना है, भगवान की सेवा को कैसा प्राप्त करना है, वो चौथे में, यानी ये चतुर्थ श्लोक की जो भागवत है इसी के अंतर्गत जो है पूरी भागवत कथा समाई हुई है। इसी से 18,000 श्लोकों में बताया है। तो सोचो कितना वर्णित है और एक एक श्लोक है वो कितना गूढ़तम होगा, है ना। साधन भक्ति के अंतर्गत जो है लक्ष्य प्राप्ति कराने वाली सभी विधियों को अनुकूल भाव में अन्वय कहा गया है, जो अभी मैंने आपको बताया। और लक्ष्य प्राप्ति में जो बाधक बन जाता है उसको प्रतिकूल जनक सभी क्रियाओं को क्या बोला गया है, निषेध, यानी उनको प्रतिकूल सारी चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए शब्द का क्या किया गया है, व्यतिरेक। साधन तत्व का नाम अभिधेय है, अर्थात शास्त्र अभिधा वृत्ति से जो उपदेश देता है वह अभिधेय कहलाते हैं। जिस तरह से हमें साधन भक्ति के बारे में पता चलता है वो अभिधेय कहलाता है। श्लोका अनुवाद भावानुवाद में कहते हैं, अपने श्रेय के साधन हेतु मुझ भगवान को यथार्थ अनुभव करने के अभिलाषी व्यक्तियों के लिए जो श्री गुरु चरणों में शिक्षणीय है वे क्या है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अपने श्रेय जिसमें हमारा कल्याण निहित है, जिसमें हमारा कल्याण निहित है, तो मुझ भगवान को यानी मुझे यथार्थ अनुभव करने के लिए जो मेरा अनुभव करना चाहते हैं, जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, जो मेरा अनुभव करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए जो श्री गुरु चरणों में शिक्षणीय है कि गुरुदेव के पास जाके क्या जिज्ञासा करनी चाहिए या क्या उनसे पूछना चाहिए।
इसके बारे में कह रहे हैं, वह एक अद्वितीय वस्तु होकर जो विधि निषेध क्रम से सदा सर्वतः विद्यमान है। तत्व जिज्ञासु पुरुष जो है, यानी जैसे कि वेद और शास्त्रों में जो है स्वर्ग के बारे में भी बताया है, अपवर्ग के बारे में बताया, मुक्ति के बारे में बताया है, भगवत प्रेम के बारे में बताया है। तो कहते कि जो मुझको जानना चाहता है तो वो गुरुदेव के पास जाके क्या पूछेगा? तो कह रहे हैं कि या तो स्वर्ग के बारे में, अपवर्ग या भगवत प्रेम, इन श्रेयों में से किसकी जिज्ञासा करेंगे? तो जैसा साधु, जैसा गुरु मिलेगा वैसे ही समझाएंगे। नहीं तो अगर कोई और गुरु मिल गया तो बोलेंगे भैया तुम अच्छे सत्कर्म करो और अच्छी तरह से जाओ, स्वर्ग में जाके आराम से अपना जीवन व्यतीत करो। ऊपर के लोगों का भी लोग दे सकते हैं। इसलिए अगर कोई प्रमाणिक गुरु होगा जो गुरु परंपरा से चला रहा है, उनके अनुगत्य में होंगे, या भगवत प्रेमी भक्त हमें मिलेगा, प्रेमा भक्ति वाला हमें अगर सदगुरु मिलेंगे तो वही हमें प्रदान करेंगे। फिर वो हमें भगवान से प्रेम करना सिखाएंगे, ना कि भगवान से कुछ लेना सिखाएंगे। तो भगवत प्रेम तो स्वयं ही अन्वय और व्यतिरेक भाव से सिद्ध होता है। कहते जिज्ञासाओं में यही जिज्ञासा करो कि वह क्या है। अन्वय व्यति रूप से अर्थात योग और अयोग क्रम से अथवा संभोग और विप्रलभ भाव से जो सर्वत्र है, अर्थात समस्त ब्रह्मांडों के अंतर्गत श्री वृंदावन आदि में दास, सखा, गुरु, माता पिता और प्रेयसियों में जो सर्वदा अर्थात नित्य ही, यहाँ तक कि महाप्रलय काल में भी विद्यमान रहते हैं। इसके द्वारा दास, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार, रस आदि आस्वादन सूचित होता है। तो यहाँ पर एक ही चीज में सारी चीजों को समाहित कर दिया गया है कि भगवान के बारे में जब जिज्ञासा करते हैं कि जो भगवान हर जगह है, हर रूप में नजर आते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर रूप भी है और उनका संबंध अपने जो भक्तों से है वो दास से सखा, वात्सल्य और माधुर्य भाव में भी है, जो सदैव ऐसे जो नित्य वस्तु हैं और सृष्टि जब नहीं थी तब भी प्रेजेंट थे, सृष्टि है तब भी प्रेजेंट है और नहीं होंगे तब भी प्रेजेंट रहेंगे। तो ऐसे नित्य वस्तु का जो है हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। ऐसे परम पुरुष, ऐसे भगवान जो है संबंध युक्त होकर कभी दास से सख्य, वात्सल और श्रृंगार रस का रसास्वादन कराते हैं। तो भरपूर जो है ना, परिपूर्ण में जो उनका माधुर्य रस है वो कहाँ पे कैसे प्रकाशित हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में जिज्ञासा करते हैं। इसका एक उदाहरण देते लेते कहते हैं श्री कृष्ण कर्णामृत में से लिया है। कृष्ण कर्णामृत जो है श्री बिल मंगल ठाकुर जी द्वारा जो है रचित ग्रंथ है, उसी में उन्होंने प्रलाप का यहाँ पे क्या अर्थ लेंगे कि जिसका हृदय भगवान के प्रेम में डूब जाता है, फिर जो प्रार्थनाएं निकलती हैं या जो उनका आलाप यानी जो कहना होता है, वो सारी चीजें बताई गई हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण कर्णामृत का पहला श्लोक लिखा है, चिंता मणिर जयति सोमगिरी गुरु में, शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखी पिच मौली, यदिपाद कल्प तरु पल्लव शेखरेशु, लीला स्वयं रसम लपते जय श्री। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चिंतामणि स्वरूप सोमगिरी नामक जो मेरे गुरु हैं वे जययुक्त हो, और मेरे शिक्षा गुरु मयूर पुच्छधारी भगवान भी जययुक्त हो। उनके कल्प वृक्ष रूप चरण कमलों के पल्लव रूप नखों की अग्रभाग की शोभा से आकृष्ट होकर जय श्री अर्थात श्रीमती राधिका स्वयंवर से भी उत्पन्न सुख का रसास्वादन करती हैं। अभी देखो श्लोक है कृष्ण कर्णामृत में से, लिखा किसने है, श्री कहते बिल मंगल ठाकुर जी ने। तो इस श्लोक की कितनी गहराई होगी, कितना इसके अंदर भरा होगा, उसको समझ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल मंगल ठाकुर जी के बारे में इनके जो इन्होंने जो लिखा है, यानी जब कृष्ण कर्णामृत में जितने भी श्लोक हैं ये और या जो हम ये पढ़ रहे हैं, तो ग्रंथकार ने यहाँ पर जो है चिंतामणि जयति सोमगिरी गुरु में, तो आरंभ में जो है चिंतामणि स्वरूप अपने गुरुदेव को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ पे ग्रंथ आरंभ कर रहे हैं इसलिए उन्होंने प्रणाम नहीं किया। यहाँ पर फिर कह रहे फिर क्यों किया, अगर वैसे तो हम जितने भी वैष्णव है कोई ग्रंथ लिखते हैं या कोई आरंभ करते हैं तो वो हरि गुरु वैष्णव को प्रणाम करते हैं, तो यहाँ पर भी तो वही कर रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्रणाम उनके लिए नहीं है। इसलिए कहा गया कि ये वैष्णव का आचार ही यही होता है
कि जब भी वो कोई ग्रंथ लिखते हैं या कहीं सोना होता है, सोना जाते हैं या गमन करते हैं या कहीं चलते फिरते हैं या कहीं जाते हैं, तो भी वो हरि गुरु वैष्णव को प्रणाम और उनका धन्यवाद करते हैं, उनका मंगलाचरण करते हैं। क्योंकि जिस अवस्था में बिलमंगल ठाकुर जी थे उस समय पे जो है उनका वो इतने भाव में विभावित रहते थे कि वो सिर्फ जो श्लोक उच्चारण करते थे, और दक्षिण में उस समय जो है संस्कृत में ही संस्कृत भाषा में ही बातचीत करने का रिवाज था। इसलिए जो भी चीजें जो लिखी गई हैं श्री कृष्ण कर्णामृत में, वो सारी के सारे संस्कृत में लिखी गई हैं। और वो इनके द्वारा न लिख के जो उनके साथ वैष्णव थे उनके द्वारा लिखी गई हैं। क्योंकि जो जिसमें यहाँ पे श्री बिलमंगल ठाकुर जी का प्रलाप कहा गया है, यानी जो खुद ठाकुर जी के प्रेम में डूबा हुआ है, जिसको अपनी बाहरी सुध बुध नहीं है, तो वो कैसे कहते हैं कि कुछ चीज लिख सकते हैं। ये जो है श्री कृष्ण कर्णामृत में जो है इनके बारे में बताया गया है। तो बिलमंगल ठाकुर जी कौन है और इनके बारे में क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये भी कोई साधारण नहीं है ना। और ये एक कहते नदी के किनारे इनका वास था, और पूर्व जन्म के संस्कार के द्वारा जो है ना, ये एक बहुत अच्छे, इनको बहुत अच्छा ज्ञान भी था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी पूर्व जन्म के जो कहते प्रारब्ध वश जो है, नदी के पार में एक वेश्या थी जो संगीत में बड़ी निपुण थी। यानी संगीत में भी कभी रास का, कभी भगवान के भजन, और इस तरह से भी वो गाया करती थी। तो वहां पर उनके प्रति जो है इनकी आसक्ति हो गई। तो इतना प्रेम, इतनी आसक्ति हो गई कि एक दिन भारी वर्षा में, भारी वर्षा में मिलने के लिए गए, कुछ और नहीं मिला, तो इतनी मिलने की उत्कंठा, इतनी सुध-बुध विसराई हुई कि एक शव के ऊपर चढ़कर चले गए नदी पार के। उनको ये पता ही नहीं चला कि ये शव है। फिर देखकर जाके जो मेन गेट का दरवाजा बंद था, तो ऊपर से चढ़ के पेड़ से चढ़कर जाने के लिए उसमें उनको कूदना पड़ा। तो उनको एक सर्प लटक रहा था, उस सर्प को रस्सी पकड़ के समझ के जाके वहां पर धड़ाम से जाके गिर गए। जब चिंतामणि नामक जो वेश्या थी, तो उसकी जो कहते कि सेविकाएं थी, जब उनको पता चला कि कोई एक ऐसा आया है जो नदी पार करके आया शव के ऊपर और सर्प को ही रस्सी पकड़ के समझ के आया है, और फिर इस तरह की पूरी जानकारी जाके फिर चिंतामणि को दी। चिंतामणि ने देखा और अपने हाय हाय चित्कार कर उठी कि मेरे कहते कि इस मानव की तो मति मारी गई है ना। फिर जाकर बोलते, हे विप्रवर, काश अगर तुमने जितनी आसक्ति तुमने मुझ में लगा रखी है, अगर इसकी आधी आसक्ति भी आप तुम भगवान पे लगाते ना, तो तुम्हारा क्या ही सौभाग्य उदय होता। और ये कह के करे कि और इतना ज्यादा, क्योंकि इस हद तक मतलब दीवानगी और देख के जो है उसका मन खुद ही विचलित हो गया, और कहती कि मैं भी ये सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है मैं भी भगवान का भजन करूंगी। और वो रास में का जो है एक प्रसंग लेके उसने अपने कीर्तन में आरंभ किया। तो जिस तरह से चिंतामणि ने बोला, उस तरह से जो है उनका कहते कि जो दिमाग था ना, बिल्कुल उनका झंझना गया बिलमंगल ठाकुर जी का। और उसी वक्त ना उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। जो वो गीत गा रही थी, तो ये गीत सुन के उनको प्रणाम किया और वहां से वो निकल लिए। फिर रास्ते में जब जा रहे थे, रास्ते में भी अनेक अनेक मतलब है, लेकिन जितना भी मैंने जो इस ग्रंथ में जो अध्ययन किया है उसी के अनुसार बता रही हूँ कि अब उनके मन में जो है कहीं जो भक्ति का एक था ना, डू और डाई वाला प्रेम उनके हृदय में उदित हुआ, तो वो कृष्ण प्रेम में भाव विभोर हो गए। किसी तरह से रास्ते में उनको फिर भगवान की अनुभूति भी हुई, और फिर उसके बाद जो है वो वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन जाकर भी उन्होंने बहुत ही तपस्या आदि की। तो वहां पर जाके जब पहुंचते हैं, तो मतलब यहाँ पर जो ये प्रणाम किया ना, चिंता मणिर जयति सोमगिरी गुरु में शिक्षक गुरुच भगवान श्री कृष्ण मौली। जिस तरह से अपने शिक्षक, अपने जो उनके गुरु हैं, चिंतामणि स्वरूप सोमगिरी बोला, यानी जो मेरे गुरुदेव है वो कुछ भी प्रदान कर सकते हैं, है ना। चिंतामणि यानी जो चिंतामणि के जैसे चिंतन करते ही कोई भी चीज चिंता की है वो सामने प्रकट कर देती है। इसी तरह से कह रहे हैं मेरे जो गुरुदेव कौन कैसे हैं, वो भी चिंतामणि स्वरूप है। यदि उनका नाम लेते ही, उनका ध्यान करते ही
जो हृदय में होता है वो सारा प्रकट हो जाता है, वो मुझे कुछ भी प्रदान कर देते हैं। तो वो मेरे जो गुरु हैं वो जय युक्त हो। और कह रहे मेरे शिक्षा गुरु मयूर पुच्छधारी भगवान श्री जय युक्त हो। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है कि मेरे मतलब सामने शिक्षक गुरु के रूप में कृष्ण को ही प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उनसे भी उनको शिक्षाएं मिली है। तो उसी का एक दो श्लोक है, वो भी हम बीच में करेंगे। तो कह रही यहाँ पर मयूर पुच्छधारी श्री भगवान भी जय युक्त हो। उनके कल्प वृक्ष रूप चरण कमलों के फल स्वरूप पल्लव रूप। और जो उनके जो ठाकुर जी हैं, कृष्ण हैं, उनके चरण कैसे, चरण की नख जो है कल्प तरु, यानी कुछ भी हमें प्रदान करने वाले हैं। तो कह रहे चरण कमलों के पल्लव रूप नखों में कि अग्रभाग की शोभा आकृष्ट होकर जय श्री अर्थात श्रीमती राधिका स्वयं रस में उत्पन्न सुख का स्वादन करती हैं। क्योंकि राधा रानी का तो सौ सुख की तो कुछ है नहीं, भगवान को प्रसन्न करके जो उनको सुख की कहते कि आनंद मिलता, जो रस मिलता है, वो बड़ा दुर्लभ है। ये बताया। और बिल जो है ठाकुर जी के बारे में हम्म अब यहाँ पर जो बताया, कहते यहाँ पर प्रकट लीला, यानी जब कहते कि जिस भाव में बिल मंगल ठाकुर जी बैठे हैं, उनके सामने जो है नित्य लीला प्रकाशित है। तभी उन्होंने प्रेजेंट टेंस में इस चीज को अनुभव करके बोला है कि मैं अपने शिक्षक गुरु को प्रणाम करता हूँ, है ना। तो कह रहे हैं कि प्रकट लीला में तब कृष्ण ब्रज में, अतः ये समझना होगा कि प्रकट लीला में सदा वृंदावन में विहार करते हैं। यानी बिल मंगल ठाकुर जी जो है अपने भजन साधन में इतने मतलब सिद्ध पुरुष हैं कि उनके सामने सारी लीलाएं जो हैं प्रकट हैं। ये व्यक्त करने के लिए ही श्री भगवत कृपा शक्ति ने वैसी उनको प्रेरणा दी है। तो पद्म पुराण में कहा अहो आहा भाग्यम लोकस्य न पीतम यमुना जलम गोविंद वृंद गोपिका संगे यत्र क्रीडति कंसहा। तो यहाँ पर बताया, कह रहे कंसारी श्री कृष्ण है, कंस को मारने वाले जो कृष्ण है, गो समूह और गोपिकाओं के साथ जिस स्थान पर क्रीड़ा करते हैं, उसी यमुना का जल जिन्होंने पान नहीं किया, ये कहना होगा कि ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। जिनके सामने यानी यमुना जी का जो जल है, जैसे हम लोग भी जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, अगर आचमन नहीं करते हैं तो ये बड़े दुर्भाग्य की ही बात है। क्या कह रहे हैं कि जो अपने कृष्ण अपने गो समूह के द्वारा अपनी सखाओं के साथ यहाँ पर आके अनेक अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, अपनी गोपियों के साथ कितनी क्रीड़ाएं करते हैं। तो यदि किसी ने यमुना जल का जिन्होंने पान नहीं किया, जो कहते कि तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाएगा, कहते ऐसे लोगों का क्या बड़ा दुर्भाग्य ही है, क्योंकि वो यमुना जी की महिमा को नहीं समझ रहे हैं। और बताया वैसर्वत्स श्री सदा क्रीडति माधवा वृंदावन अंतर्गता सरामो बालके कृता। अर्थात श्री बलदेव के साथ गोप बालकों से घिरे हुए वृंदावन में वत्सों और वत्सरियों मतलब गाय और उनकी बच्चियों के साथ सदा विहार करते हैं। इन श्लोकों में क्रीडति क्रिया वर्तमान प्रयोग की गई है। श्री वृंदावन में नित्य विहार सूचित हो रहा है। इससे यह पता चल रहा है कि वृंदावन में जो है नित्य लीलाएं जो है प्रकाशित रहती हैं। कोई सौभाग्यवान जीव है जो उनका दर्शन करते हैं। इस चीज का प्रमाण यहाँ पे बिलमंगल ठाकुर के माध्यम से प्राप्त हो रहा है हमें, कि बिलमंगल ठाकुर जी जो भगवान की नित्य लीलाएं चल रही है उनका दर्शन करके वो लिख रहे हैं। तो इनको क्या लीला शुभ कहा गया है कि वही वृंदावन बिहारी मेरे शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्णेर स्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ एदु रूप। तो कह रहे हैं कि जो शिक्षा गुरु के रूप में किनके, कृष्ण ही मेरे शिक्षा गुरु के रूप में है। ये चीज बताई यहाँ पर। और ये वाला जो कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ है, यानी एक एक श्लोक मतलब क्योंकि जिस लीला का रसास्वादन कर रहे हैं और वही चीज है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही उच्च कोटि का ग्रंथ है ये, है ना। अब श्लोक यानी अब सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, इसका भावानुनाद कर रहे हैं, कह रहे मेरे पथ प्रदर्शक और श्रवण गुरु चिंतामणि की जय हो। यानी जो हमारे गुरु वर्ग है ये चिंतामणि स्वरूप है।
है ना। चिंतामणि, अब जितना हमारा विश्वास उतना लाभ, क्योंकि परमार्थिक जगत में भगत की जो है भावना ही प्रबल है। जितना हमारा भगवान के प्रति विश्वास दृढ़ होगा, भगवत भक्त के प्रति भी अगर होगा, तो भी वो हमें सारा फल प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या, बिलमंगल ठाकुर जी भी अपने गुरुदेव को क्या है, चिंतामणि, जैसे जिस प्रकार चिंता करने, चिंतामणि से जो भी कुछ चिंता करो वो तुम्हें साक्षात प्राप्त हो जाता है। तो गुरुदेव भी साक्षात ऐसे ही हैं। तो जब हम अपने गुरुदेव के दर्शन करते हैं, उनके समीप बैठते हैं, तो यही मन में भावना रहे कि ये गुरुदेव कुछ भी दे सकते हैं, उनके अंदर जरा सा भी संशय नहीं करना चाहिए। तो कह रहे, मेरे मंत्र गुरु सोमगिरी की जय हो, मोर पंख जिनके सिर का भूषण है ना। मेरे शिक्षा गुरु वे भगवान वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण जय युक्त हो। तो अपने कहते कि जो शिक्षा गुरु कृष्ण को भी वो प्रणाम कर रहे हैं, उनका भी मंगलाचरण कर रहे हैं। जिनके कल्प वृक्ष की भांति चरण कमल, कि जिनके भगवान के चरण कमल क्या नहीं दे सकते। उनके पल्लव रूप नख के अग्रभाग, यानी श्री जो नग्र भाग की भी शोभा है, लक्ष्मी, और जो उनकी भी महालक्ष्मी है, कौन, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका, गाढ़ अनुराग के कारण लीला रस का सुख लाभ करती हैं। तो राधा रानी का प्रेम कैसा है, उनका जो है पूरा इतना गाढ़ा प्रेम है उनका कृष्ण के प्रति। तो उस प्रेम के द्वारा जब कृष्ण की सेवा करती हैं, तो जो उनको सुख की अनुभूति होती है वो अकथनीय है। अमृता कर्णिका में कह रहे हैं, श्री कृष्ण ही कृपा करके बिलमंगल के चित्त में इस प्रकार उपायों की स्फूर्ति कराई। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं, श्री कृष्ण ने ही कृपा करके बिलमंगल के चित्त में हर प्रकार की जो है उपायों की स्फूर्ति कराई। क्योंकि जब अभी हम लोगों ने श्रवण कर रहे हैं ना मंगलाचरण में, शिक्षक गुरु वर्ग, तो कह रहे हैं कि गुरु को कौन है, कृष्ण रूप है, और शिक्षक गुरु कृष्ण स्वरूप है, और अंतर में से चैत्य गुरु भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए बाहर से भी बताते हैं और अंदर से भी बता रहे चैत्य गुरु का। तो इसलिए यहाँ पे बताया कि चित्त में इस प्रकार की उपायों की स्फूर्ति की, कि जैसे वो बताया ना, यह तेषाम सतत युक्ता न भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम एन मापुयन्ति ते। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी प्रीति पूर्वक मेरी आराधना करता है, पूजा करते हैं, उनको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वही चीज यहाँ पर भी देखो प्रमाणित हो रही है। खैर बिरमंगल ठाकुर जी क्या करें, इस प्रकार की स्फूर्ति कराई, कृष्ण ने ही कृपा करके मेरे अंदर ये स्फूर्ति कराई है। यानी भगवत लीला का चाहे दर्शन हो, चाहे हमें मार्गदर्शन हो, चाहे मतलब जो भी हमारे संशयों का नाश करना हो, तो वो हमें भगवान ही कृपा करके कराते हैं। भगवान की ही कृपा होती है गुरुदेव के माध्यम से, शिक्षक गुरु के माध्यम से और चैत्य गुरु के माध्यम से। अगर हमारी निष्कपटता से हम भजन कर रहे हैं, कपटता रहित हमारा भजन है और सेवा उन्मुख है, हम हरि गुरु वैष्णव के प्रति हमारी सेवा उन्मुखता है, तो भगवान ही कृपा करके इन तीनों के माध्यम से हमारे हृदय में सब कुछ प्रकाशित करते हैं। तो साक्षात हमारे गुरुदेव जो है वो भगवान स्वरूप ही है, जिनका अवलंबन करके उन्होंने श्री कृष्ण सौंदर्य माधुर आदि अनुभव करने की योग्यता प्राप्त की। इसीलिए वो वाला श्लोक बताया जहाँ पे बता रहे हैं कि यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो कृष्ण है अपने गाय और बच्चियों के साथ किस तरह से यमुना नदी के पास आके जो किस तरह की क्रीड़ा कर रहे हैं, कभी बलदेव प्रभु जी के साथ है। तो उन सब चीजों को कह रहे, उनकी कृपा का अनुभव करते हुए कह रहे हैं, ये सब किसकी कृपा से हो रहा है, ये भगवान की ही कृपा से हो रहा है। पुण्य श्री कृष्ण ही कृपा करके उनके हृदय में अपने सौंदर्य माधुर्य आदि की भी स्फूर्ति कराकर अनुभव कराया। पहले तो ऐसे दर्शक और अपने माधुर्य का भी, जैसे कोई जो चीज बड़ी खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, तो लेकिन कईयों को सुंदर चीज भी सुंदर नहीं लगती है। तो सौंदर्य को अनुभव करने के लिए अंदर भी सौंदर्य का अनुभव होना बड़ा जरूरी है। तो वही चीज यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भगवान ही कृपा करके जो है उन्होंने उनका जो सौंदर्य है, कृष्ण का जो सौंदर्य है, वही सौंदर्य जो है उनके सामने प्रकाशित कराया है। तो भगवान ने कृपा करके अपने माधुर्य का स्वयं ही मुझे क्या कराया है, अनुभव कराया है। इस प्रकार कृष्ण ही अनुभव विषय में उनके शिक्षक गुरु हुए, क्योंकि जो कहते कि भक्ति का अनुभव, लीला का अनुभव,
खुद के सौंदर्य का अनुभव, ये सब कराने में कौन मदद कर रहे हैं? कृष्ण ही कर रहे हैं। तो इस तरह से वो उनके शिक्षक गुरु हुए, है ना। तो मतलब इस बारे उसमें जो अभी तक अब हम लोग ने श्रवण किया, इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि हमारे जो ये गुरु वर्ग हैं कोई साधारण नहीं है। एक तो ये परंपरागत है, ये चीज बहुत ज्यादा जानने लोग हैं। हर गुरु ऐसा नहीं हो सकता, है ना। परंपरागत होना चाहिए, कृष्ण की संप्रदाय युक्त होना चाहिए, और 100% जो है भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए, सारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और उससे भी बढ़कर भगवत अनुभूति होनी चाहिए। बिना अनुभूति के, भगवत अनुभूति के, आपको हृदय का जो भगवत प्रेम का अनुभव जो है वो आपको प्रदान नहीं कर सकते। और जब तक अनुभव नहीं आएगी चीज में, तब तक वो शुद्ध प्रेम का भी अनुभव नहीं हो पाएगा, सिर्फ शब्द शब्द ही रह जाएंगे, है ना। जैसे गन्ना, गन्ना मीठा होता है ये जान लिया, लेकिन अनुभव कब होगा? जब उसको खाओगे, चूसोगे, तब पता चलेगा कि इसके रस की मिठास कितनी ज्यादा है ना। तो जिसने खाया है वही आपको उसका रस आस्वादन करा सकता, कोई और नहीं करा सकता। और उसमें भी कहा भगवान की ही कृपा होगी, भगवान की ही कृपा से आपको सतगुरु मिलते हैं, भगवान की कृपा से आपको शिक्षक गुरु मिलते हैं, और भगवान की कृपा से ही चैत्य गुरु हमें जो है रास्ता दिखाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बता रहे शिक्षक गुरु के रूप में दया, जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षक गुरु है कृष्ण महांत स्वरूप है। कहते हैं अंतर्यामी गुरु चैत्य रूप में अर्थात चित्त में अवस्थित होते हैं। हम लोग ये बार बार, कई बार आप लोग देख रहे हो कि चैत्य गुरु, शिक्षक गुरु, ये बार बार रिपीटेशन है, लेकिन रिपीटेशन होने पर भी अलग अलग अनुभव प्रदान कर रहे हैं, अलग अलग श्लोक के माध्यम से, और इन सब चीजों को दृढ़ता ला रहे हैं, है ना। इसलिए बार बार नाम सुन के उस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। जितनी बार भी आता है तो वो एक छाप, जैसे ना कि अभी एक छाप मारी तो वो हल्की सी छपती, दूसरी मारी तो और थोड़ी डार्क होती है। जब छाप पे छाप पड़ती रहती है, वो चीज पूरी अच्छी तरह से अंकित हो जाती है। तो क्योंकि हम ये रिपीटेशन इसलिए भी आ जाता है क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा, फिर कहते हैं कि सरस्वती ठाकुर जी की जो व्याख्या है उनके द्वारा, इसलिए रिपीटेशन भी हो जाते हैं। और चीजों को समझाने और बताने के लिए भी कई बार 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 उन चीजों का उच्चारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, कह रहे अंतर्यामी गुरु जो है चैत्य रूप में अर्थात चित्त में अवस्थित होते हैं, इसलिए उनका सामने साक्षात नहीं हो पाता। अब क्या है चैत्य, अभी देखो अब ये चीज चैत्य गुरु का तो आया, लेकिन फिर भी क्या बता रहे हैं कि चैत्य गुरु कहाँ पर बैठे हैं, अवस्थित है हृदय के अंदर, वो अंदर बैठे हुए हैं। तो बाहर तो हमें वो दृष्टि गोचर नहीं हो रहे, बाहर हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो चैत्य गुरु अंदर ही अंदर करेंगे जो करेंगे, लेकिन स्पष्ट शब्दों में हमें कौन बताएगा, है ना। तो चैत्य गुरु क्या है? चैत्य गुरु जो है चित्त में स्थित है, हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, वो हमें बाहर से तो नहीं दिखाई दे रहे। इसलिए श्री कृष्ण महान अर्थात श्रेष्ठ भक्त के रूप में शिक्षा गुरु होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण क्या करते हैं, एक तो अंदर के रूप से जिनको हम देख नहीं सकते, और बाहर जो है शिक्षक गुरु और गुरु के रूप में प्रकाशित हो जाते हैं कृष्ण। वही कृष्ण जो हमारे अंदर है वो कृपा करके सामने गुरु का और शिक्षक गुरु का रूप धारण कर लेते हैं, हमें समझाने के लिए, हम पर कृपा कराने के लिए। बताओ इतनी बड़ी कृपा भला और कौन करेगा। सिर्फ समझ का फेर है कि हम तो गुरु वर्ग को या वैष्णव को पता नहीं क्या समझते हैं, है ना। अपनी जड़ बुद्धि द्वारा हम उनको जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन श्रद्धा भाव भक्ति में जो है बुद्धि का कहीं कोई काम नहीं है, हृदय की बातें होती हैं। अगर 1% मान भी लिया, जो परंपरागत में जिसने अपना सर्वस्व दे के हरिगुरु वैष्णव की सेवा कर रहे हैं और उन वैष्णव को हम नहीं पहचान पाते, ठीक है, 1% हम ये भी मान लें कि चलो चोला ही सिर्फ धारण किया हुआ है और वो सिर्फ भक्ति का ढोंग कर रहा है। वैसे तो परंपरागत में ऐसे साधु नहीं होंगे, मतलब उनका वो साधु ही होंगे, लेकिन कोई ढोंग नहीं करेगा। लेकिन 1% हम किसी का डाउट हो तो अगर हम ये भी मान लें कि कोई जो है वैष्णव ढोंग कर रहा है ना, कि तिलक लगा हुआ है, कंठी पहनी हुई है, सन्यासी का किया हुआ है, या गृहस्थ में भी है, तो वैराग्य का जीवन दिखा रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसके पास जाओ तो बड़ी बड़ी बातें और बाकी सब कुछ तो वो करते ही कराते हैं। कोई अगर सीधा निष्कपट भक्त अगर उनके अनुगत्य में पहुंच जाता है
अगर उनसे भी श्रद्धा युक्त होकर सुनता है और वो जो भी कथा सुनाते हैं, तो वहां पर उसका कुछ भी नहीं घटेगा, भक्त का कुछ भी नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि सामने अंदर कौन है? चैत्य गुरु है। बाहर कृष्ण कह रहे हैं मैं बैठा हुआ हूं। यानी वो जो गलत गुरु है, अगर निष्कपट भक्त है, तो उसके साथ जो वार्तालाप होगी तो साक्षात वो गुरुदेव की ही कृपा से ही होगी। यानी कृष्ण ही उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे होंगे, वो व्यक्ति नहीं। समझ रहे हो आप? समझ आ रही है बात जो मैं कह रही हूँ? बोलो बोलो। हाँ, राजा जी, राधा जी एक बार फिर बता दो। क्या बता दूं? यही जो अंदर गुरु बैठे हैं, बाहर भी भगवान बैठे हैं। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण दास गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि चैत्य गुरु जो है हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन वो हमें दिखाई तो नहीं दे रहे। दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई दे रहे ना, वो अंदर बैठे हुए हैं। जो हृदय के साथ, जो आत्मा के साथ भगवान परमात्मा के रूप में जो बैठे हुए हैं, वो चैत्य गुरु है ना। एक साधक के लिए वो चैत्य गुरु है, क्योंकि उनका रास्ता भी दिखाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चैत्य गुरु अंदर होते, इसलिए भगवान कृपा करके बाहर जो है गुरु रूप में आ जाते हैं कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से बताऊंगा कि तुम मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो यानी अगर निष्कपट भक्त है तो उसका कहीं भी लॉस नहीं है, क्योंकि उसको किसी न किसी माध्यम से सही रास्ता मिल ही जाएगा। और वैसे भी जैसे गुरु वैसे शिष्य, वो एक दूसरे को आकर्षित ही वही करते हैं। अगर कोई भक्त कपटता रखता है तो वो कपटी गुरु के पास ही जाएगा, या कपटी गुरु के पास ही जो है सारे के सारे कपटी भक्त भी पहुंचेंगे जाके। जैसा गुरु वैसा चेला, ये भी कहावत मशहूर है ना। लेकिन अगर गलती से आदान प्रदान कहीं हो जाए कि जो है सद शिष्य को अगर कहीं गुरु ठीक ना मिले, देखो अगर सद गुरु है तो वो तो जो कपट वाला जो गुरु शिष्य है ना, उसको भी ठीक कर देंगे। लेकिन अगर किसी भी तरह से कपट रहित भक्त के पास असाधु भी अगर पहुंच जाता है, तो भी उसको डरने की बात नहीं होती, क्योंकि उसका मार्गदर्शन करने वाले स्वयं भगवान होते हैं। इस विश्वास पे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जिस संप्रदाय से हम युक्त है, गौड़ीय संप्रदाय, ये तो कृष्ण की ही संप्रदाय में है, इसलिए हमें इस चीज से घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने हरि गुरु वैष्णव में एक निष्ठता लाने की आवश्यकता है। और जब ये ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं, फिर तो डावाडोल की तो कोई बात ही नहीं है। कि बस हमें क्या, किसी दूसरे को सुधारने में नहीं लगना है, क्या करना है? खुद को सुधारना है। अगर दोष देखने तो हमें अपने दोष देखने, दूसरे के दोष नहीं देखने। जब तक दोष बुद्धि नहीं खत्म होती ना, तब तक हम भजन में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर दोष देखने की रही तो वो कहीं पर भी दोष निकल आते हैं। घर वालों में दोष, बाहर वालों में दोष, वैष्णवों में दोष, भगवान में भी दोष। इतनी बुद्धि खराब हो जाती। मैंने तो ऐसे देखे हैं भटके हुए लोग भी, जो भगवान को ही फिर कोसने लग जाते हैं कि तू काहे का भगवान, कैसा भगवान। उनको भी ऐसे बोल रहे होते हैं। तो देखो दोष दृष्टि कहाँ तक पहुंच जाती है और कितना नीचे गिरा देती है, हम इसका भी अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए कहा, अनुभाष्य में करें, भक्त जीव का श्री कृष्ण के साथ साक्षात्कार नहीं होता है। जो बद्ध जीव है वो भगवान का एकदम तो साक्षात्कार नहीं होगा कि साक्षात भगवान सामने प्रकट हो जाए, क्योंकि बद्ध जीव है। इसलिए श्री कृष्ण जीवों के चित्त में श्री कृष्ण भक्ति का विवेक उदित कराकर चैत्य शिक्षा गुरु और महांत स्वरूप होकर शिक्षा गुरु होते हैं। देखो भगवान कितनी हेतु की कृपा कर रहे हैं। और वाकई मतलब ये सब पढ़ के इतना सारा हृदय में जो ना, ये विश्वास और डबल ट्रिपल कर देते हैं कि भक्त के लिए भगवान, उनको कहा गया ये करुणा के सागर है। ये सब सुन के लग रहा कि वाकई वो कितने करुणा के सागर हैं, कितना हमारे लिए सोचते हैं भगवान। और हम उनकी सोच को कहाँ पे लाके परखते हैं? घर नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। यानी स्वप्न में जो चीज हमें चाहे, हमें एक राजा भी क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई मूल है? इस चीज को ही समझो। सपने में यदि हमें एक राजा या रानी है या राजकुमारी है, उसका कोई मोल है तो सपना ही ना, एक दिन तो टूट ही जाएगा। उससे हकीकत का कोई लेना देना नहीं। इसी तरह से ये संसार है, संसार का भी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है।
एक दिन ये भ्रम है जो टूटेगा ही टूटेगा। तो हम लोग क्या है, स्वप्न में ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सुखी हैं, तो लग रहा है कि हम सच में सुखी हैं, लेकिन क्या हम सच में सुखी हैं? नहीं है। केवल भगवत भक्ति करके ही हम परम सुखी हो सकते हैं, उस सुख का अनुभव कर सकते हैं। अब यहाँ पे श्री सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, अब महंत रूप शिक्षा गुरु की प्रयोजनीयता के विषय में कह रहे हैं। मायाबद्ध जीव का मन नाना प्रकार की दुर्वासनाओं से परिपूर्ण है। जो मायाबद्ध जीव है, जिसको माया ने अपने लपेटे में लिया हुआ है, तो अनेक प्रकार की नाना प्रकार की दुर्वासनाओं से परिपूर्ण, उसकी कामनाओं का कोई अंत नहीं है। कभी कुछ चाहता है, कहीं कुछ चाहता है, कहीं कुछ चाहता है। कह रहे हैं कि उनकी जो है अनेक अनेक प्रकार की जो है वासनाओं से परिपूर्ण है। भौतिक सुख भोग में ही मत जीव की कृष्ण उन्मुखता स्वतः अथवा अपने समान ही लोगों के सिखलाने में जागृत नहीं होती है। कहते भौतिक सुख भोग में ही मत जीव की, जिनका मन संसारिक सुख से ओतप्रोत हो रखा है, ये संसारिक सुख ही उसके लिए संपूर्ण चीज है, तो ऐसे जीव की कृष्ण उन्मुखता स्वतः अपने आप को कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाए, नहीं हो सकता। या अपने समान ही लोगों के सिखलाने से जागृत नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। या उसके जैसा ही कोई उसका मार्गदर्शन करना चाहे तो नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य, एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे देगा? एक भिखारी जो है दूसरे भिखारी को भी कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। इसलिए जब हम सलाह मशवरा जब भी लेते हैं ना, तो अगर अपने ही जैसे उससे ले रहे हो तो स्वार्थपूर्ण होता है, तभी घर में कलह कलेश हो जाते हैं। अगर कहते लड़की मायके वालों से ले, ससुराल अपने वालों से ले, तो दोनों में क्लैशेस होते हैं, क्योंकि अपने ही जैसे जीवों से ले रहे हैं। तो लड़की वाले अगर अपने लड़की को कुछ समझाएंगे तो वो उसका बेनिफिट देख के करते हैं, ससुराल वाले समझाएंगे तो ससुराल वाले अपने बेनिफिट को देखेंगे। तो एक दूसरे की भावनाओं को कोई नहीं देखता है ना। तो ऐसा कोई हो जो दोनों को मिल मिलाकर समझाने वाला हो, अपने पन से बढ़कर बताने वाला हो, तब तो आपको कोई सही गाइड कर सकता है कि भाई तुम्हारी गलती है, तुम खुद थोड़ा तुम संभलो, थोड़ा वो संभले, है ना। अगर हम अपने अपने करके सोचते हो हमारी जैसे मंदबुद्धि होते हैं, और फिर उन्हीं के कहने पे आके पूरे घर में कलेश हो जाता है। तो इसलिए सतगुरु के पास जाके ऐसा कहते कि बिल्कुल निष्प्रया, जिसकी कोई चाहत नहीं हो, बिल्कुल शांत स्वभाव का हो, या भगवत भक्ति से परिपूर्ण हो, प्रेम से परिपूर्ण हो, जिसमें द्वेष ईर्ष्या नहीं होती है, ऐसे अगर जीव से, ऐसे भक्तों से जो अपने से श्रेष्ठ है, तभी कहा अपने से श्रेष्ठ का अनुगत्य करना चाहिए। उनसे जब आप कुछ पूछते हो तो वो जो है किसी एक का पक्ष लेके नहीं, जो आपकी बात को ध्यान से सुन के जो सही है वो गाइड करते हैं आपको। इसीलिए कहा कि अपने से श्रेष्ठ वैष्णव का ही हमें करना चाहिए। तो कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने शिक्षक गुरु या अपने कहते कि गुरुदेव से ही इन सब चीजों को डिस्कस करना चाहिए। लेकिन इसमें भी विचारणीय है कि हमेशा नहीं कि अपने घर की परेशानी लेके गुरुदेव को परेशान करे और शिक्षक गुरु, अरे वो क्या अद्भुत भक्ति हमें देने के लिए बैठे और हम अपने पचड़े नहीं खाली कर पा रहे हैं। पहले तो खुद ही निपटो सब चीजों से। कहीं पर डू और डाई वाली बात आ जाए कि भैया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे जिंदगी को चलाना है, कोई बड़ा ही डिसीजन लेने की बात आती है, तो फिर हमें सतगुरु की या शिक्षक गुरु की जो है ऐसे भगवत भक्त से ही हमें पूछना चाहिए, और वो भी शुद्ध वैष्णव से, जिसकी बुद्धि से ही चलती हो, है ना, जिसके अंदर खुद ही देश ईर्ष्या सब भरा हुआ है, तो वो आपको कुछ नहीं बता पाएगा। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि जिससे पूछ रहे हो उसका क्या सामर्थ्य है। ठीक है, तो यहाँ पे तभी इसी चीज को प्रमाणित यहाँ पे करें कि अपने ही जैसा कृष्ण, जो भगवान की जो कृपा अपने आप प्राप्त नहीं हो सकती। अगर एक ऐसा भक्त जो अभी सारे ही कहते हैं कि उसकी भी संसार में मति है, और फिर वो इस तरह के भी कई हो जाता है। देखो यहाँ पर भी
जिसकी मति संसारिक है, वैराग्य दिखाई नहीं दे रहा, भक्ति खुद करता नहीं है और प्रचारक बन जाते हैं, है ना। हम जैसे ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं कि थोड़ा बहुत सीखा और थोड़े, क्योंकि इसमें मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है ना, तो लगता है कि कथा बोलना ही बहुत अच्छा है, कि हमें मतलब सबको बस बोलो, उपदेश दो, मान सम्मान भी मिलता है, पैसे भी मिल जाते हैं, बहुत सब कुछ सीखे, यही करना शुरू कर दो, तो ये व्यवसाय बन गया। ये तो वो हाल हो गया जैसे ट्यूशन नहीं पढ़ते कि पढ़ लिख के थोड़ा सीख गए तो दूसरों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। नहीं, ये व्यवसाय बन जाएगा। ये चीज भी हमें ले डूबेगी, हमारी भक्ति नहीं बढ़ सकती। हाँ, यदि एक बच्चे ने अभी एबीसीडी सीखी है, लेकिन उस एबीसीडी को दूसरे का बतलाने का जो उसका भाव है, अगर यदि ये है कि जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मेरा पक्का हो जाएगा, और इसको सुनने से, कीर्तन करने से भक्ति बढ़ती है। अगर मैं किसी को ये बताऊं तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, और मैं दोबारा कीर्तन करूं तो मुझे कीर्तन करने का भी कहते हैं कि भगवान मुझ पे कृपा करेंगे, मुझे और भक्ति प्राप्त होगी। अगर इस भाव को लेके अगर आपको जो भी सीखा थोड़ा सा भी यदि आप बताते हो तो वो कल्याणकारी है। तो भाव निहित है कि आप किस कारण से कहते कि बोल रहे हो या प्रचार कर रहे हो, वो कारण है, कारण को आपको देखना पड़ेगा। और ये मत्सर्य रूपी गुरुदेव कहते हैं, गुरु भक्त बताते हैं कि ये अंतर प्रतिष्ठा की छुपी हुई ऐसी वस्तु होती है जो पता नहीं चलने देती कि कब हमारे अंदर प्रतिष्ठा रूपी सर्पणी ने जन्म ले लिया है, हमें इस चीज का नहीं पता चल। जब लुट पिट जाते हैं ना, तब जाके कहीं हमें इस चीज का आभास होता है, पता चलता है कि ओ मैं तो सब, मेरी तो भक्ति सारी खत्म। इसलिए इस चीज में भी बड़ी सतर्कता रहती है। यदि अभी भक्ति करते करते वैराग्य आया ही नहीं, भक्ति टू और डाई पर हम पहुंचे ही नहीं, हरि गुरु वैष्णव की सेवा तक भी नहीं पहुंचे हैं, और हमने सब जगह अपना पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं, तो उससे हम खुद भी मरेंगे और जो हमारे अनुगत्य में आएगा वो भी मरेगा, क्योंकि जो हृदय में वही ट्रांसफर होगा। अगर प्रतिष्ठा की लालसा है, सुख की लालसा है, संसार की लालसा है, तो वही दूसरे के अंदर भी वही जाएगी। इसलिए हमें जो है यहाँ पर इस चीज को बहुत ध्यान से देखना और समझना पड़ेगा कि किसका संग करना है और किसका संग नहीं करना है। फिर वही बात, जिस तरह से हमारा हृदय होगा तो हमें वैसा ही संग अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अंतर कौन है? ठाकुर जी हैं, बाहर कौन है? महंत गुरु है। तो फिर भी भटकने के चांसेस बहुत कम है। यानी अगर प्रारब्धवश थोड़े टाइम के लिए अगर वो इधर उधर भटक भी गया, लेकिन उसकी निष्ठा सच्ची है, तो उसको अवश्य ही फिर से सद्गुरु और ऐसे किसी ना किसी ऐसे से मिला देंगे जिसमें उसकी भक्ति की उन्नति होगी। क्लियर? किसी को डाउट यहाँ पर कुछ? ठीक है। कहते जीव की कृष्णोन्मुक्तता स्वतः अपने समान ही लोगों को सिखलाने से जागृत नहीं होती। देखो यहाँ पे कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं, श्री प्रहलाद महाराज जी के वचन है, श्रीमद् भागवत के कहते कि 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 30वें श्लोक है, मर्तिन कृष्ण प्रता स्वतो व मितो अभिबतेत ग्रहव्रता नाम। अर्थात भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों के प्रमाणों से महंत गुरु संसार सुख की तुच्छता और भगवत सेवा की परम लोभनीयता दिखलाते हैं। जो वाकई ही सतगुरु होते हैं तो संसार का सुख किसी काम का नहीं है, और परमात्मा से मिलने वाला जो सुख है उसकी तरफ जो है ना लोभ को जागृत करते हैं। जब परम सुख की अनुभूति हो जाएगी तो संसार का सुख अपने आप ही कम लगने लग जाएगा, है ना। जब रसमलाई सामने हो तो फिर ये शक्कर कौन खाएगा, है ना। शक्कर भी मीठी होती है, रसमलाई भी मीठी होती है, लेकिन स्वादिष्ट क्या होता है? रसमलाई ज्यादा स्वादिष्ट होती है बजाय के शक्कर के, है ना। तो जिसको रसमलाई मिलने लग जाएगी वो शक्कर क्यों खाएगा? इसलिए कहा कि यदि परमार्थिक सुख जब हमें अनुभूति होगी, जो परमार्थिक सुख की अनुभूति होगी तो संसार का सुख अपने आप ही क्षीण हो जाएगा। और भी भगवत लीला कथा आदि सुनकर जीव को इतना आनंदित करते हैं, और फिर क्या होता है, क्योंकि भगवान की लीलाएं कथाएं जो है वो साधारण नहीं है, इसलिए जब वो भगवान की लीलाएं कथाएं को श्रवण करता है तो और आनंद प्रदान हो जाता है। एक तो परमार्थ का सुख जो कि वो अंदर एंटर कर रहा है, भगवत भक्ति कर रहा है, दूसरा लीलाएं कथाएं उसको आनंदित कर देती हैं। तो ये दोनों मिलके जब आनंद और सुख प्राप्ति होती है ना,
तो जो जो हमारा संसारिक जो वो है सुख है वो क्षीण होने लग जाता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उसमें आनंद ही नहीं आता। इस चीज का उदाहरण आप लोग खुद इस चीज का प्रमाण हो कि पहले हम आरंभ में क्या करते थे, दूसरे कीर्तन किया करते थे, भजन गाते थे ना इधर उधर के सब, कभी कहीं के ले लिए, कभी कहीं से उठा लिया। अब जब से आप लोग गौड़िया गीति के भजन करने लगे हो तो इसमें आप लोगों ने अपना देखा है कि कितना चेंज आया है कि जब हम गौड़िया कीर्तन करते हैं तो उसमें रस, प्रेम, भगवत भक्ति ये सब कुछ नजर आता है। लेकिन जब बाहर के भजनों को हम सुनते हैं तो उतने आनंद की अनुभूति नहीं होती जितना गौड़ी कीर्तन को सुनकर और उनको समझकर होती है ना। तो क्या है, जो असली में भजन क्या है, भगवान से कैसी प्रार्थना है, कैसा क्या होना चाहिए, जब इनके शब्दों को समझते तब सोचते हो ये रस है, तो बाकी सारे भजन जो है फीके पड़ जाते हैं, है ना। तो कभी कभी होता है अगर एक भक्त भजन गाता है तो उसके सुनने के मतलब जब वो भजन कीर्तन कर रहा होता है ना, गाता है, अगर एक भक्त गाए, अगर संसारिक भजन भी गाए, कि अब उसमें क्या हो गया, उस भक्त की भावना शामिल हो गई उसमें। तो जब एक भक्त भी अगर वो भजन भी गाता है तो उसमें इतना रस आ जाता है, सुनने वाले को, मन को आनंदित कर देता है। लेकिन एक जो प्रोफेशनल भजन गायक होते हैं वो तो अपनी आवाज की ही कला को सिर्फ दिखाते हैं, उसमें भाव जो है भाव मिसिंग होता है, क्योंकि वो तो कीर्तनकारी है। आज कृष्ण के गवाओ तो कृष्ण के गाएंगे, कल साईं के गवाओगे तो साईं के गवाएंगे। वो अगर मेरे कृष्णा कुछ बोल रहे हैं, मेरे काना, तो वो बड़ा उनकी आवाज में ही बस वो है, आवाज के माध्यम से मेरे ही काना करके पुकारते हैं। लेकिन एक भक्त जो कृष्ण का होगा वो जब मेरे काना बोलेगा तो अपने आप को ही बेच खाएगा उसमें। लेकिन जो प्रोफेशनल लिखर है, आज मेरे काना है तो कल मेरे शिव जी है, मेरे माता रानी है, या जिसमें जो जैसा मिल जाता है, मेरे साईं बाबा, वो सब प्रोफेशनली हो गया। तो जो मेरे शब्द में जितना दर्द एक भक्त के अंदर होगा वो प्रोफेशनल आवाज में नहीं हो सकता। सिर्फ वो आवाज का ही कमाल होता है जो दुनिया आकर्षित हो जाती है, लेकिन एक भक्त केवल भक्ति से आकर्षित होता है। समझ में आई बात? जिसके उसके हृदय में दुर्वासना क्रमशः क्षीण होती जाती है। भगवान की जैसे जैसे ही हम लीलाओं कथाओं को श्रवण करते हैं तो अंदर की जो दुर्वासना है, बेकार के जो हमारे पाप हैं, जो हमारे अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब धीरे 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 खत्म होने लग जाता है। जीव तब यह विचार करता है कि जिनकी लीला कथा इतनी मधुर है तब उनकी लीला कितनी मधुर होगी। समझ में आई? दोनों बातें एक जैसी लग रही है ना। कह रहे जिनकी लीला कथा इतनी मधुर है, मतलब जिनकी लीला कथा सुनकर हम इतने आनंदित हो जाते हैं। जब कृष्ण की लीला पढ़ते हैं और सुनते हैं तो कितना आनंद आता है। तो जिनकी कथा इतनी मधुर है तो उनकी लीला कितनी सुंदर होगी। जब हम लीला में प्रवेश करेंगे तब क्या आनंद होगा, है ना। जैसे एक भजन है कि कहते कि इन भगवान की मूरत इतनी सुंदर तो उनकी सूरत कैसी होगी। तो इसी तरह से कि जो भगवान की लीला कथा सुनने में इतनी आनंदित लगता है, मन इतना हर्षित हो जाता है, हृदय जो है बड़ा कहते कि द्रवित हो जाता है हमारा। जब कथाओं को सुन के ऐसा हाल है तो वो लीलाएं कितनी सुंदर होंगी। वही बोला यहाँ पे। और उस लीला में साक्षात रूप से जो श्री भगवान की सेवा करते हैं, उस लीला के अंदर प्रवेश, और उस लीला के अंदर प्रवेश करके जब भगवान की साक्षात सेवा होती है तब कहते हैं कि उसका क्या, उनके द्वारा अनुभूत आनंद, उनके द्वारा जो अनुभूत आनंद की क्या अपूर्व होगा। जब लीला में प्रवेश और ऊपर से जो है तो जो लीला कथा जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं तो भगवान की लीला में इतना माधुर्य है, लीला कथा में इतना माधुर्य है, तो भगवान की लीला कितनी माधुर्यमयी होगी। और उसमें भी जब साक्षात हमारे सामने राधा कृष्ण होंगे, उनकी सेवा में जब हम निरत होंगे तो उसके आनंद और सुख की क्या अपूर्वता होगी, क्या अपूर्व आनंद होगा, उसका शब्दों में कहना मतलब संभव नहीं। महापुरुषों की कृपा शक्ति से और लीला कथा के महात्म से जीव की बहिर्मुखता दूर हो जाती है। कितने बड़े बड़े शब्द हैं ये, महापुरुषों की कृपा से, है ना। यानी महापुरुष कौन? साधुगण, हमारे हरिगुरु वैष्णव की कृपा से और लीला कथा के महात्म से। देखो लीला कथा का कितना महात्म है। अगर हम भगवान की लीलाएं कथाएं श्रवण करते रहे और जिस तरह से हम लोग करते हैं, यही
अगर हम लोगों का वाकई जो ये हमारा चल रहा है ना 5 दिन का सत्संग, इसी से हम लोग जी पा रहे हैं और हमारी भक्ति बची हुई है। अगर ये छूट जाए या कोई भगवान ना करे कभी ऐसा चीज वो होती है, तो कितना ही हमारा लॉस है, कितना बड़ा लॉस है। हम भक्ति जो कर रहे हैं वो कब कहाँ चरमरा के गिर जाएगी पता नहीं। तो ये हरि गुरु वैष्णव ने हम पर बड़ी कृपा की है कि इस तरह से लीला कथा भगवान का हम लोग श्रवण करते हैं, उनका महात्म्य श्रवण करते रहते हैं, तो जिससे सुन सुन के संसारिक बहिर्मुखता जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तथा जीव क्रमशः भक्ति पथ पर अग्रसर होता है। तो हम धीरे धीरे छोटे छोटे कदम रखते रखते इस तरह से हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज की कथा यहीं तक रहे, इसके आगे की कथा फिर हम कल करेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। सोनिया जी, सोनिया मेहता, हाँ जी बताइए आप दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी, कभी को दंडवत प्रणाम। दीदी कल की कथा में आप बता रहे थे ना कि कई ऐसे मतलब बहुत समय से भक्ति में भी हैं और कथा भी सुन रहे हैं, लेकिन जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो इसका जो आप बता रहे थे एक बार वो बता दीजिए, क्या कारण होते हैं कि क्योंकि हम उसको सही रूप में ग्रहण ही नहीं करते हैं, हरि नाम ठीक से नहीं कर रहे हैं, आर्निक मंत्र ठीक से नहीं कर रहे, वैष्णव की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। यही कारण होता है कि हम पीछे रह रहे हैं। क्योंकि चैतन्य चरितमृत तो हमें ये बता रही है कि अगर हम सही ढंग से चले तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। इसका मतलब वस्तु तो ठीक मिल रही है, अब या तो जैसे कि धार तो गिर रही है, लेकिन हम छलनी लेके खड़े हैं कि जो भी डालो सब निकल जाएगा। तो उसको ग्रहण करना है हमें, है ना। तो हमारे तीर्थ महाराज जी, देखो एक दिन तीर्थ महाराज जी से मेरी बात हो रही थी, तो तीर्थ महाराज जी कहते हैं हमने भी ना बहुत मेहनत की है और गुरुदेव ने बहुत मेहनत करवाई भी है उनसे। तो कहते हम श्लोकों को कैसे याद करते थे। कहते कई बार गुरुदेव हमें क्या क्या करते थे, कहते हम गुरुदेव के पास जाते थे, गुरुदेव जो कुछ भी हम याद करते हैं ना सब भूल जाते हैं, तो ले समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। तो कह रहे गुरुदेव ने हमें एक ना डलिया दे दी, कहते जाओ यमुना जी का पानी भर के लेकर आओ। मथुरा में रहा करते थे और यमुना जी पास में ही थी। तो फिर वो जाते पानी लेकर आते, लेकिन वो तो सारा छन जाता। तो कह रहे कि कुछ भरा, कह रहे कि भरेंगे कैसे महाराज जी, जब तक हम लेकर आते सारा छन जाता है। कहते कोई बात नहीं, जाते रहो, चले जाते रहो। वो फिर जाते, जो चक्कर काटते क्या हुआ, उस पानी से जो डलिया थी लकड़ी की जो बनी हुई थी उससे सारा पानी छन जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लकड़ी फूल गई, और जो फूले हुए जो कहते थे उससे लकड़ी के जो डलिया के छिद्र थे वो बंद हो गए। अब उसमें जल भरने लग गया, फिर धीरे धीरे जल भरा तो उसमें पूरा भर के आने लग गया। तो फिर महाराज जी कहते हैं क्या सीखा, देखो वो कैसे शिक्षा देते थे, इतनी मेहनत, हमें तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, अब वैसे ही सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे इससे क्या सीखा, कह रहे कि जो तुम सुन रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि वो क्षमता चला जा रहा है, लेकिन वो सब कुछ तुम्हारे अंदर भर रहा है। एक दिन जब आएगा ये सारे छिद्र बंद हो जाएंगे और तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें कहते कि भरती जाएंगी और स्वतः ही प्रकाशित हो जाएंगी। तो हमारा एक दिन ऐसा पल आएगा कि सब कुछ हमारे जो हमें लगता है कि हम भूल जाते हैं या हमें कभी याद नहीं रहता, वो सब चीजें आती रहेंगी, स्मरण उसमें चला जाएगा, क्योंकि वो जा रहा है, असर कर रहा है हमें, लेकिन उस चीज का भी हमें अनुभव नहीं हो रहा, पर वो होता ही होता है। तो हमारे पाप भी नष्ट हो रहे हैं, भक्ति भी उन्नति पथ पर है, और यदि अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर तो वो छनेगा ही छनेगा, है ना। तो कहते कि जो भी हमें दिया है, जो ग्रहण कर रहे हैं, उसको ग्रहण ही करना है, सिर्फ छोड़ना नहीं है, सिर्फ जानना नहीं है, मानना है। तो ग्रहण, अगर दवाई खाओगे तो असर जरूर होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि दवाई खाओ और असर ना हो। तो अपने अंदर ही कमी है, कहाँ पे कमी आ रही है वो हमें चेक करना पड़ेगा। सेवा में कमी है, हरि नाम में कमी है, आर्निक मंत्र में कमी है, कहाँ कमी आ रही है, लेकिन कमी हमारे अंदर ही है। ठीक है जी दीदी, धन्यवाद जी। दीदी। साधना, हाँ बोलो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। मेरा तो एक था वो चैत्य गुरु के लिए तो बता गए, कृष्ण ही है ना चैत्य गुरु अंदर में जो है। तो परमात्मा तो कौन है, कृष्ण का ही तो अंश है। तो लेकिन जब हमें अनन्य भक्ति, हाँ, जब हम अनन्य भक्ति करने लगते हैं तो स्वयं कृष्ण आ जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं अंदर चैत्य गुरु के रूप में, सामने महंत गुरु के रूप में। कैसे जाओगे, हमारे पास वो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते कि हम कहीं भाग पाए। लेकिन जो कहते हैं कि निष्प्रेहा होते हैं जो भक्त, उन्हीं को पकड़ के रखते हैं। बताया था ना कि किन के ऊपर कृपा करते हैं, तो वो हमेशा याद रखना चाहिए, वो श्लोक भी और उसका अर्थ भी।